नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो डेल्टा की जो हमारी वीएफडी रहती है, वीएफडी के बैक साइड में एक डेटा लिखा हुआ रहता है दोस्तों, जिसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, जिसको नेम प्लेट भी बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि मोटर पे आपको देखा होगा, ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा, इसका नेम प्लेट लिखा हुआ रहता है। ऐसा ही हमारे वीएफडी के बैक साइड में डेटा लिखा हुआ रहता है, स्पेसिफिकेशन इसको बोलते हैं। इसको रीड करना सीखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है, कैसे हम पहचानेंगे दोस्तों, वो इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक लोगो बना हुआ दोस्तों। यहाँ पर एक लोगो बना हुआ दोस्तों जिसमें लिखा हुआ है डेल्टा। डेल्टा मतलब ये डेल्टा कंपनी की हमारी वीएफडी है दोस्तों। जो मैंने वीएफडी लिया है वो MS 300 मॉडल का लिया है दोस्तों, वीएफडी MS 300 का दोस्तों। नीचे इसका लिखा है मॉडल नंबर। ये मॉडल नंबर के बाद में बात करता हूँ दोस्तों, एक लिखा हुआ है इनपुट। इनपुट है नॉर्मल ड्यूटी। नॉर्मल ड्यूटी के लिए हम अगर यूज़ कर रहे हैं हमारी वीएफडी को थ्री फेज, तो इसके इनपुट में जो वोल्टेज देंगे दोस्तों, नॉर्मल ड्यूटी के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो थ्री फेज में जो वोल्टेज देंगे वो थ्री फेज में 380 से 480 वोल्टेज और 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 6.4 एम्पियर का करंट की रेटिंग इनपुट में देंगे दोस्तों। अगर हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो थ्री फेज 380 400 वोल्ट से 50 से 60 हर्ट्ज और 5.8 एम्पियर तक का करंट रेटिंग इसको दे दें दोस्तों। फिर इसके आउटपुट का डेटा लिखा है दोस्तों, पावर आउटपुट में 2 HP तक की यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ पे इसका कैपेसिटी लिखा है दोस्तों कि इसकी कितने तक यूज़ करते हैं, कितने तक, तो 2 HP तक इसका आउटपुट यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी नॉर्मल नॉर्मल ड्यूटी के लिए लिखा है दोस्तों, हेवी ड्यूटी दोनों के लिए थ्री फेज और 440 460 वोल्ट। थ्री फेज में 460 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हो। 5 kV लिखा है इसका, 2 kV और 1.5 किलोवाट तक इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। फिर नीचे लिखा है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 0 से 599 हर्ट्ज तक इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसका वर्जन लिखा है नीचे 2.01। इसके अलावा भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे IP मतलब इनग्रेस प्रोटेक्शन 20 लिखा हुआ है और 50 डिग्री इसका वातावरण, इसका टेम्परेचर जहाँ पर ये लगाएगा वहाँ पर 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ये भी लिखा है स्पेसिफिकेशन में। और दूसरा इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ये सीरियल नंबर है दोस्तों। अब मैं आगे बात करूंगा आपको कि मॉडल नंबर और सीरियल नंबर के डिटेल कि ये नंबर क्या है, VFD4A2MS इसका क्या मतलब होता है, आखिर वो हम देखते हैं दोस्तों। ऐसे हम सीरियल नंबर के बारे में जो लिखा हुआ है सीरियल नंबर, इसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका मॉडल नंबर। जैसे कि आपको यहाँ पता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल नंबर, इसको इस मॉडल नंबर का क्या मतलब होता है दोस्तों। जो लिखा है VFD4A8MS21ANSAA, क्या इसका क्या मतलब होता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे हम VFD लिखा है दोस्तों। VFD इसका मतलब आपको पता है दोस्तों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दूसरा लिखा है होगा दूसरा लिखा हुआ है 4A8 इसका मतलब होता है 4 A का मतलब होता है डिजिट, 4.8 एम्पियर इसका आउटपुट करंट रहता है दोस्तों। आउटपुट करंट रहता है आउटपुट करंट रहता है, इसकी रेटिंग जो आउटपुट की रहती है दोस्तों। तीसरा आपको लिखा है फिर एम एस का मतलब होता है इसकी सीरीज दोस्तों। इसकी सीरीज कौन सी है दोस्तों, सीरीज मैंने आपको जिससे पहले बताया, सही MS 300 की बात कर रहे हैं हम, 300 MS 300 सीरीज है दोस्तों। अब लिखा है 21 की जगह आपको अलग अलग और देखने को मिल सकता है दोस्तों। इस 21 की जगह आपको 11, 21, 23, 43, 43 और 53 ये अलग अलग डिजिट भी लिखी हुई आपको मिल सकती है यहाँ पर 21 की जगह दोस्तों। 21 की जगह 11 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 23 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 43 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 53 भी लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जो हमारे अभी VFD पे लिखा है वो 43 लिखा हुआ है। 43 का मतलब होता है 460 वोल्टेज थ्री फेज, और 53 का भी मतलब होता है 575 वोल्ट और थ्री फेज। और 23 का मतलब होता है 230 वोल्ट थ्री फेज। और जो
21 का मतलब होता है 230 वोल्ट सिंगल फेस, और इसका मतलब होता है 110 वोल्ट सिंगल फेस। मतलब कुल मिला के ये बताता है कि हमारी जो VFD की जो रेटिंग है दोस्तों, हमें कहाँ पर चलाना है दोस्तों, हमें कहाँ, हमारे जो इनपुट में हम कितना वोल्टेज है दोस्तों, हम किसके लिए चाहिए हमें दोस्तों, 110 वोल्ट के लिए चाहिए, 230 वोल्ट सिंगल फेस के लिए चाहिए, कि 230 वोल्ट थ्री फेस के लिए, 460 वोल्ट चाहिए हमें थ्री फेस के लिए। हम उसके हिसाब से जो हमारे अभी VFD है वो 43 है, मतलब हम 460 वोल्टेज के लिए और थ्री फेस के लिए यूज़ करेंगे दोस्तों इस VFD को, ये इंडिकेट करता है दोस्तों। उसके बाद लिखा है ए, आपका ए का मतलब होता है प्रोटेक्शन लेवल, प्रोटेक्शन लेवल। प्रोटेक्शन लेवल में आपको लिखा हुआ मिलेगा ए ई, या एम लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ लिखा हुआ है अपना ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है दोस्तों। ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका ए का मतलब होता है IP20, ई का मतलब होता है IP40, और एम का मतलब होता है IP6। IP का मतलब होता है इंक्रीज प्रोटेक्शन। इंक्रीज प्रोटेक्शन मतलब इसको धूल मिट्टी डस्ट वगैरह से कितना प्रोटेक्शन दिया गया उसके हिसाब से इसको इसका लिखा हुआ मिलेगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों। ए का मतलब होता है कि IP20, IP60, ई लिखा हुआ है IP60 और एम लिखा हुआ है इंक्रीज प्रोटेक्शन दोस्तों। उसके बाद लिखा हुआ है एन। एन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एन का मतलब होता है EMC प्रोटेक्शन, EMC प्रोटेक्शन, EMC प्रोटेक्शन। EMC प्रोटेक्शन में आपको 2 डिजिट देखने को मिलेगी दोस्तों, तो एन लिखा हुआ मिलेगा या फिर एफ लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। एन लिखा हुआ मिलेगा तो आपको नो प्रोटेक्शन, कोई प्रोटेक्शन नहीं है दोस्तों, नो प्रोटेक्शन। एफ लिखा होगा तो इंटरनली फिल्टर आएगा दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है एन, मतलब इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है दोस्तों। अब आएगा हमारा एस। एस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सेफ्टी फंक्शन। सेफ्टी के तौर पर इसको कितना प्रोटेक्ट किया गया। जो ए है वो है मॉडल टाइप, और जो लास्ट वाला जो ए है वो बताता है हमारा वर्जन टाइप, वर्जन टाइप। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हमने VFD का मतलब होता है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और 4A एम्पियर, ये ए लिखा हुआ है एम्पियर रेटिंग बताता है दोस्तों। 4.8 का आउटपुट रेटिंग बताता है दोस्तों। MS इसका मतलब बताता है कि इसकी सीरीज कौन सी सीरीज का है, जैसे मैंने बताया MS300 सीरीज का है दोस्तों। 21 की जगह आपको और भी डिजिट देखने को मिल सकती है दोस्तों यहाँ पर ही, जैसे मैंने बताया। तो 11, 21, 23, 43, 53, इसका मतलब जैसे मैंने बता ही दिया कि वोल्टेज के आधार पर इसको कैसे कितने वोल्टेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों। फिर लिखा हुआ है ए मतलब प्रोटेक्शन लेवल, इसमें भी AEM लिखा हुआ मिल जाएगा। इंक्रीज प्रोटेक्शन मतलब धूल मिट्टी डस्ट से कितना प्रोटेक्ट किया गया है इसको। हमारे इलेक्ट्रिकल कोई भी इक्विपमेंट होता है तो IP लिखा हुआ रहता है, IP रेटिंग उस पर। IP रेटिंग का मतलब होता है कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना है उसको धूल मिट्टी डस्ट से कितना प्रोटेक्ट किया गया है दोस्तों, वो ये बताता है दोस्तों। तो अभी हमारे पास जो है वो ए है। ए मतलब इंग्लिश प्रोटेक्शन 20 के अंदर इसको शामिल किया गया है दोस्तों। फिर अगर एन, आपका एन का मतलब होता है कि EMNC प्रोटेक्शन दोस्तों। हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है एन का मतलब नो प्रोटेक्शन, EMNC की तरह इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है दोस्तों। फिर एस का मतलब सेफ्टी फंक्शन। ए फर्स्ट वाला की है तो मॉडल टाइप बताता है, और लास्ट वाला आपका वर्जन टाइप बताता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके सीरीज नंबर दोस्तों। सीरीज नंबर का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने सीरीज नंबर ले लिया है दोस्तों। यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीरीज नंबर दोस्तों। सीरीज नंबर में आपको ये लिखा हुआ डिजिट मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम 4A। जैसे मैंने आपको पहले इसका मॉडल नंबर में बताया था कि 4A का मतलब होता है 4.A, इसका आउटपुट करंट रहता है दोस्तों। 4A एम्पियर बताता है दोस्तों। फिर लिखा हुआ है 1। 1 का मतलब होता है, अगर आपको यहाँ पर 1 की जगह 1 ही या 2 डिजिट देखने को मिल सकती है दोस्तों। 1 की जगह 2 डिजिट देखने को मिल सकती है दोस्तों। ये तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। 1 का मतलब होता है MS300 सीरीज का है दोस्तों। MS300 सीरीज का है VFD हमारा, MS300 सीरीज का है। अगर 2 लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना ये MH300 सीरीज का है दोस्तों। MH300 सीरीज का VFD है दोस्तों। ये इंडिकेट करता है मतलब 230 थ्री फेस, 230 वोल्ट थ्री फेस के लिए। 1 का मतलब होता है जो 1 लिखा है, इसका मतलब होता है ये इसकी कैपेसिटी बताता है कि 1 HP। 1 HP मतलब आप बोल सकते हैं कि
75 किलोवाट तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका कैपेसिटी बताता है दोस्तों। जो भी मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 1 HP, अगर 2 लिखा होगा 2 HP, 3 लिखा हुआ 3 HP ऐसे ही। और यहाँ पर इसका वोल्टेज की रेटिंग बताता है 230 वोल्ट 3 फेज के लिए दोस्तों। फिर लिखा हुआ आपको मिलेगा आपको 18, और 18 ये लिखा हुआ है, इसकी मतलब होता है कि प्रोडक्शन ईयर बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन ईयर। प्रोडक्शन ईयर मतलब ये कौन से साल में बना दोस्तों, ये 2018 में बना दोस्तों। 2018 में हमारा VFD बना दोस्तों। यहाँ पर आपको जो भी डिजिट मिले, जैसे 23 मिले तो अभी 2023 में बना, 24 मिले तो 2024 में बना, ऐसे आप पहचान सकते हो दोस्तों। इसके बाद वो जो डिजिट मिलेगा 10, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन वीक। वीक का मतलब होता है सप्ताह, कौन से सप्ताह में बना है दोस्तों। अगर 2018 इसमें प्रोडक्शन ईयर है, 2018 के 10वें वीक में बना है दोस्तों, 10वें वीक में बना है दोस्तों। 10 वीक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 वीक में मतलब एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो ये तीसरे महीने में बना हुआ दोस्तों, तीसरे मंथ में बना हुआ होगा दोस्तों, मार्च बोल सकते हैं। क्योंकि एक महीने में हमारे 4 वीक होते हैं दोस्तों, दूसरे महीने में 4 वीक, तो 8 वीक हो गए। हमें 10वें वीक में बना हुआ मतलब मार्च में बना हुआ दोस्तों, ऐसे हम देख सकते हैं दोस्तों। फिर लिखा है 0001, ये होता है प्रोडक्शन नंबर, प्रोडक्शन नंबर। ऐसे आप इसका सीरियल नंबर जो भी रहता है, सीरियल नंबर को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप समझ पाए होंगे कि मैंने जैसा बताया मॉडल नंबर सीरियल नंबर कैसे पढ़ते हैं दोस्तों। VFD की जो डेटा नेम प्लेट इसके स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहता है वो कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।